स्वागत है जी आप सभी का हमारी एक और नए वीडियो के अंदर। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज करेंगे पार्ट 1 अहमदनगर का किला के क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को अहमदनगर के किले में क्यों रखा गया और वे कहाँ कहाँ क्या कहते थे? नेहरू जी को जेल में बंदी बनाकर रखा गया और उन्होंने वहाँ भी दूसरी जेलों की तरह बागवानी करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू जी ने अहमदनगर किले में बागवानी का वर्णन किस प्रकार किया? अहमदनगर किले में वह प्रतिदिन कई घंटे तपती धूप में फूलों के लिए क्यारियां तैयार करते थे। वहाँ की मिट्टी बहुत पथरीली और मलबे से भरी हुई थी, इसलिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किले में खुदाई के दौरान नेहरू जी को क्या मिला? खुदाई करते समय उन्हें जमीन के नीचे दबे हुए वे पुरानी दीवारें के कुछ हिस्से, कुछ गुंबदों के हिस्से तथा कुछ इमारतों में के ऊपरी हिस्से मिले। नेक्स्ट है, नेहरू जी अधिक खुदाई क्यों ना कर सके? इसके दो कारण थे। एक तो उनके पास खुदाई के अधिक साधन नहीं थे, दूसरा उन्हें जेल में अधिकारियों से इसकी अनुमति नहीं मिली। नेक्स्ट है, चांद बीबी कौन थी? चांद बीबी एक सुंदर व साहसी महिला थी। उसने अहमदनगर किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध अपनी सेना का नेतृत्व किया। अंत में उसकी अपनी ही सेना के एक व्यक्ति ने धोखे से उसकी हत्या कर दी। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 2 तलाश। फर्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय सभ्यता का आधार किसे माना जाता है? सिंधु घाटी की सभ्यता को आधुनिक भारतीय सभ्यता का आधार माना जाता है। इसका समय लगभग 5000 वर्ष पहले बताया जाता है। यह पूर्णतः प्राचीन व विकसित सभ्यता थी। नेक्स्ट है, हमारे देश का नामकरण कैसे हुआ? इंडस या सिंधु हमारे देश के नामकरण के आधार हैं। इंडस शब्द से इसका नाम इंडिया तथा सिंधु शब्द से इसका नाम हिंदुस्तान पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू जी ने भारत का अतीत बताने वाले किन स्मारकों को देखा? नेहरू जी ने अजंता, एलोरा तथा एलिफेंटा की गुफाओं और आगरा व दिल्ली में बनी इमारतों को देखा, जो भारत के अतीत की कहानी सुनाती है। सारनाथ में बौद्ध उपदेश लिखे भवन व संतब भी भारत के अतीत की जानकारी देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत की शक्ति के पतन के क्या कारण थे? प्राचीन भारत की शक्ति के पतन के निम्नलिखित कारण थे। तकनीकी विकास न होने के कारण भारत यूरोप के कई देशों से पिछड़ गया था। रचनात्मक प्रवृत्ति की जगह अनुकरण की प्रवृत्ति बढ़ गई। संकीर्ण विचारधारा व रूढ़िवादिता भी भारतीय शक्ति के पतन का मुख्य कारण थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में किसानों की क्या समस्याएं थी? प्राचीन भारत में किसानों को अत्यंत गरीबी में जीवन बिताना पड़ा था। उन्हें जमींदारों और महाराजन के कर्ज लेकर भारी लगान और कर अदा करने पड़ते थे। इतना ही नहीं, उन्हें पुलिस के अत्याचार भी सहने पड़ते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विविधता में एकता किस प्रकार झलकती है? भारत में अनेक भाषा, जाति व धर्म के लोग रहते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में लोगों का रहन सहन, खान पान एक दूसरे से अलग है। उनके रीति रिवाज और त्योहार भी अलग हैं, लेकिन फिर भी पूरे देश के लोगों में भारतीयता की छाप है। यही कारण है कि भारत में विविधता होते हुए भी एकता दिखाई देती है। पार्ट 3 सिंधु घाटी सभ्यता। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले? सिंधु घाटी के सभ्यता के अवशेष मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में मिले हैं। यह दोनों स्थान एक दूसरे से दूर हैं, फिर भी यहाँ से मिले अवशेष एक समान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के नष्ट होने के क्या कारण थे? सिंधु नदी में आई भयंकर बाढ़ों ने नगरों और गाँव को बहा दिया। मौसम परिवर्तन से जमीन सूख गई तथा खेतों और नगरों बालू की तह जम गई। इस प्रकार रेगिस्तान छा जाने से शहर व गांव नष्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों का भारत में आगमन कब शुरू हुआ?
भारत देश में आर्यों का आगमन सिंधु घाटी युग के 1000 वर्ष बाद हुआ। वे उत्तर पश्चिमी दिशा से भारत में आए। नेक्स्ट है, वेद शब्द का अर्थ क्या है? आंसर है, वेद शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा की वेद धातु से हुई है। वेद का अर्थ है जानना। वेद का अर्थ है समय के ज्ञान की जानकारी रखना तथा उसका संग्रह करके रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषदों की विशेषताओं का वर्णन करें। उपनिषदों में सच्चाई पर बल दिया गया है। सत्य की खोज में प्रति उत्साही दिखाई देता है। आत्मा व परमात्मा के संबंध को दर्शाया गया है। आडंबरों व धार्मिक कर्मकांडों को व्यर्थ बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास व साहित्य के परिचायक तत्व कौन से हैं? भारतीय इतिहास व साहित्य की जानकारी महाकाव्यों, अभिलेखों, शिलालेखों, कलाकृतियों, इमारतों के अवशेषों तथा प्राचीन सिक्कों से मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्राचीन नाम क्या था? भारत का प्राचीन नाम आर्यावर्त अर्थात आर्यों का देश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अफगानिस्तान के हिस्से को क्या कहा जाता था? अफगानिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा पहले भारत का ही भाग था। इस क्षेत्र को उस समय गांधार कहा जाता था। महाभारत के पात्र धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी गांधार के राजा की पुत्री थी। वर्तमान में इसे गांधार कहा जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अशोक के कुछ लेख भी ब्राह्मी लिपि से मिलते हैं। भारत में देवनागरी तथा अन्य कई लिपियों का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति व्यवस्था क्यों बनाई गई थी? उस समय समाज की व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए समाज को जाति के आधार पर विभाजन किया गया, लेकिन बाद में जाति व्यवस्था मानव के लिए हानिकारक सिद्ध हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक की वीरकृत का क्या कारण था? सम्राट अशोक वीर व महत्वाकांक्षी राजा था। आसपास के राज्यों को जीतने की उसकी इच्छा बनी रहती थी। कलिंग युद्ध में विजयी होने पर भीषण नरसंहार को देखकर उसका मन बहुत दुखी हुआ, इसलिए उसने हमेशा के लिए युद्ध का त्याग कर दिया।